अंधेरे और डरावने कमरे में एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। जे जोर जोर से रो रहा है। उसके गले में लोहे का एक कॉलर लगा है और उससे खून बह रहा है। तभी एक होस्ट की आवाज सुनाई देती है जो जे को गेम जीतने पर बधाई देता है। जे से वादा किया गया था कि खेल खत्म होते ही उसे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन होस्ट ठंडे लहजे में कहता है अब वक्त है आखिरी राउंड का। उसके सामने 3 बक्से रखे जाते हैं और जे को एक चुनने को कहा जाता है। डरते हुए जे एक डोरी खींचता है, बॉक्स खुलता है और उसके अंदर एक शॉटगन निकल आती है। होस्ट मुस्कुराकर कहता है खेलने के लिए धन्यवाद जे। फिर वो एक और डोरी खींचता है जो एक खिलौना ट्रिगर दबाती है और उसी पल शॉटगन चल जाती है। जे की वहीं मौत हो जाती है। उसी समय कहानी 4 दोस्तों की तरफ कट होती है जो एक समर हाउस पर पहुंचते हैं। ये घर जेम्स के अंकल का था जिसने अपनी पत्नी के निवेश डूब जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस बार सभी यहाँ अनीटा का जन्मदिन मनाने आए हैं। पूरा दिन मस्ती में गुजरता है, म्यूजिक चलता है, सब हंसते मजाक करते हैं और माहौल हल्का रहता है। शाम होते होते जेम्स सुझाव देता है कि वे ट्रूथ और डेयर खेलें। अनीटा को अपने दोस्तों के सवालों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो पास कर देती है। मेलिसा डेयर चुनती है तो जेम्स उसे अनीटा को किस करने के लिए कहता है। मेलिसा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नाराज होकर कहती है कि वो उन्हें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता। जेम्स जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि ये उसका घर है और यहाँ वही होगा जो वो चाहेगा। बीच में अनीटा बोलती है कि उसे बुरा नहीं लगेगा। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों लड़कियां एक छोटा सा किस शेयर कर लेती हैं, लेकिन तभी जेम्स खुद मेलिसा को किस करने की कोशिश करता है। मेलिसा गुस्से में उसे धक्का दे देती है। जेम्स भड़क उठता है और चिल्लाता है कि वो लोग उसकी पार्टी खराब कर रहे हैं। इसी बीच बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। मैथ्यू कहता है कि शायद ये सिर्फ हवा का झोंका होगा, लेकिन आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबकी नजरें पिछवाड़े के दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी जेम्स अचानक छलांग लगाकर सबको डराता है और बू चिल्लाता है। अनीटा घबराकर कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। जेम्स फायर पॉक उठाकर कहता है कि वो खुद देखेगा। मजाक मजाक में बाकी लोग लाइट बंद कर देते हैं। जेम्स मोबाइल की रोशनी से रास्ता देख रहा होता है कि अचानक कोई जोर से चीखता है। वो डर जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये मेलिसा है जो छुपी हुई थी। तभी जेम्स पौधों के पास कुछ देखता है और उसे अंदर ले आता है। सबके सामने एक पुराना कैमरा और उसके अंदर लगी एक टेप होती है। जेम्स उत्साहित होकर कहता है कि चलो देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन अनीटा उसे रोकती है और कहती है कि यह बहुत गलत आइडिया है। जेम्स अहंकार से जवाब देता है कि यह घर उसका है और वही तय करेगा। गुस्से में अनीटा कह देती है कि यहाँ कोई भी जेम्स को सच में पसंद नहीं करता, सब सिर्फ उसके पैसे की वजह से आए हैं। इतना कहकर वो टेप तोड़ देती है। जेम्स तिलमिला उठता है, सबको घर से निकल जाने को कहता है और हद पार करते हुए अनीटा की बीमार माँ के बारे में भी बुरा बोल देता है। माहौल पूरी तरह जहरीला हो जाता है और सब चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी शख्स चुपके से घर के अंदर घुस आता है। उसी वक्त जेम्स बाथरूम में नहा रहा होता है कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो चौंककर रेजर उठा लेता है और खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सामने मेलिसा खड़ी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है शायद अब मैं तुम्हें चाहती हूँ। जेम्स जैसे ही टॉवेल हटाता है, मेलिसा जोर से हंसने लगती है और कहती है गॉट यू, मजाक था। नीचे मैथ्यू कचरा उठाने में लगा होता है। तभी उसे पास के कमरे में किसी की परछाई दिखती है। वो गौर करता है कि एक कैमरे पर लाल लाइट जल रही है। जैसे ही वो पलटता है, परछाई गायब हो जाती है। कचरा फेंककर जब वो ऊपर लौटता है तो अनीटा बेहोश पड़ी होती है। पास ही मेलिसा भी उसी हालत में होती है। घबराकर मैथ्यू जोर से चिल्लाता है जेम्स, लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और उसकी गर्दन में इंजेक्शन चुभो देता है। लड़खड़ाते हुए मैथ्यू नीचे भागता है, मगर जेम्स कहीं नहीं दिखता। वो बाहर की ओर दौड़ता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद चारों दोस्त होश में आते हैं और खुद को दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ पाते हैं। सामने एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। वही आदमी सीटी बजाता हुआ कमरे में कुछ सेट करता है और फिर बाहर चला जाता है। जेम्स जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलती तक नहीं। दूसरी तरफ एक स्क्रीन पर वो शख्स उन्हें देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में लौटता है और अब चारों साफ देख पाते हैं कि वो नकाबपोश होस्ट बैरी है। बैरी एक बटन दबाता है और जंजीरें और कस जाती हैं। फिर वो शो शुरू होने का काउंटडाउन बोलता है। अचानक लाइट जलती है और कमरे में चारों ओर नकली दर्शक यानी मैनेक्विन्स खड़े दिखाई देते हैं। लाउड स्पीकर से म्यूजिक
म्यूजिक और तालियों की रिकॉर्डिंग बजने लगती है। बैरी हंसते हुए बोलता है, स्वागत है हमारे 4 प्लेयर्स का। अनीटा सन्न रह जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बैरी को उनके निजी जीवन की हर छोटी बड़ी बात पता है। बैरी उत्साह से कहता है, चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। दोस्त डरे हुए और कंफ्यूज खड़े रहते हैं। बैरी झुंझलाकर कहता है, ठीक है। कमर्शियल ब्रेक और कमरे से बाहर चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में बैरी कुछ ढूंढते हुए बड़ी कैंची निकालता है और गलती से अपने ही हाथ को काट लेता है। उधर कमरे में जेम्स कहता है, ये सब एक रियलिटी शो है, सब मजाक चल रहा है। अनीटा गुस्से में जवाब देती है, रियलिटी शो में किसी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन नहीं दिया जाता जेम्स फिर भी अड़ा रहता है और कहता है कि किसी ने उसे फंसाया है। अनीटा तीखे लहजे में कहती है, फंसाया? तू ही तो अकेला है जिसके पास इतना पैसा है कि ऐसा पूरा सेटअप बना सके। बैरी अपने कटे हाथ पर पट्टी बांधता है और दोबारा कमरे में लौट आता है। हाथ में कैंची पकड़े हुए वो कहता है, चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। वो सबको आगे आने का इशारा करता है और जबरदस्ती रॉक पेपर सीजर्स खेलने को मजबूर करता है। जब नतीजे साफ नहीं निकलते तो बैरी कहता है, ठीक है, पहले लड़कियां खेलेंगी। वो अनीटा की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अनीटा डरते हुए पेपर दिखाती है। बैरी बंदूक जैसी उंगली बनाकर बोलता है, शूट। फिर मुस्कुराकर कहता है, अरे मेरा मूव तो इनवैलिड है, अब तुम अपनी इनामी चीज चुन सकती हो, कैंची या शूट। अनीटा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, शूट। कुछ देर बाद मेलिसा की पहली राउंड की वजह से सजा शुरू होती है। बैरी ठंडे लहजे में बताता है कि उसने पेपर चुना था, इसलिए उसे अपना मुंह खोलने का आदेश देता है। फिर एक तेज काट से उसके होठों के दोनों कोनों को चीर देता है। मेलिसा दर्द से तड़प उठती है और जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद मैथ्यू की बारी आती है। उसने रॉक चुना था तो बैरी एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से मारता है। अगला नंबर जेम्स का होता है। बैरी बड़ी कैंची जैसी शीयर्स उठाता है और बिना रुके एक ही झटके में जेम्स की एक उंगली काट देता है। खून कमरे में चारों तरफ फैल जाता है। फिर बैरी बंदूक निकालकर अनीटा पर निशाना साधता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर गोली की जगह बस एक छोटी सी लौ निकलती है। इसके बाद वो अनीटा की जंजीर को जोर से पीछे खींचता है, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद अनीटा को होश आता है। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा है और हवा में खून की भारी बदबू फैली हुई है। जेम्स उस पर फिर से चिल्लाने लगता है और उसे ही इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तभी बैरी दोबारा लौटता है और इस बार उसके साथ दीवार पर टंगा हुआ व्हील ऑफ पेन होता है। चारों दोस्त डर से कांपने लगते हैं और बैरी से माफी की भीख मांगते हैं। बैरी मुस्कुराकर कहता है कि वो उन्हें एक और मौका देगा। बोनस राउंड। नियम ये होता है कि अगर हर कोई अपने जीवन का सबसे बुरा पाप कबूल करेगा तो या तो वो बच सकता है या मर सकता है। बैरी शुरुआत जेम्स से करता है। जेम्स मना कर देता है तो बैरी उसकी कमर में एक छड़ी घुसाकर उसे झुकने पर मजबूर कर देता है। असहनीय दर्द में जेम्स टूट जाता है और कबूल करता है कि एक बार उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। उसने किसी आदमी को टक्कर मारी थी और वो वहीं मर गया था, लेकिन जेम्स ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बाद में उसके पिता ने उस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। बैरी जोर से पूछता है, उसका नाम क्या था? जेम्स रोते हुए जवाब देता है, एशली। अब अनीटा की बारी आती है। बैरी उसकी गर्दन पर छड़ी रखकर दबाव डालता है। अनीटा कांपती हुई बताती है कि उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई थी और अब उसे उस पर बेहद शर्म आती है। इसके बाद मैथ्यू सच बताता है कि वो लोगों को ऑनलाइन ठगता है। उसे अपने दोस्तों की पूरी इंटरनेट हिस्ट्री पता है। उसने एक बूढ़े दंपति को धोखा देकर उनकी पहचान चुरा ली थी, लेकिन गलती से पैसे ब्लॉकचेन पर भेज दिए, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं मिला। आखिर में मेलिसा बोलती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो कबूल करती है कि वो डॉग शेल्टर में काम करती थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसने कुछ पिटबुल्स को डॉग फाइटिंग रिंग में बेच दिया था, यह सोचकर कि वो वैसे भी मारे जाने वाले थे। बैरी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, बहुत अच्छा, अब खेल जारी रहेगा। वो मेलिसा को व्हील ऑफ पेन घुमाने का आदेश देता है। पहिया रुकता है और उसे एक व्यू फाइंडर मिलता है। बैरी समझाता है कि उसमें कुछ तस्वीरें हैं और अगर मेलिसा उनमें से 3 मशहूर शहर पहचान लेगी तो वो जीत जाएगी। मेलिसा पहली तस्वीर देखकर कहती है, पेरिस। सही जवाब। दूसरी तस्वीर पर वो कहती है, न्यूयॉर्क। ये भी सही होता है, लेकिन तीसरी तस्वीर के साथ
एक सुई धीरे धीरे उसकी आंख की तरफ बढ़ने लगती है। घबराहट में मेलिसा शहर पहचान नहीं पाती। बैरी ठंडेपन से कहता है, अब सजा मिलेगी। बाकी लोग गिड़गिड़ाकर बैरी से एक और मौका देने की गुहार लगाते हैं। बैरी मान जाता है। मेलिसा फिर से बटन दबाती है, लेकिन अगले ही पल सुई उसकी आंख में घुस जाती है। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठता है। सब डर के मारे कांपने लगते हैं और अब कोई भी पहिया घुमाने को तैयार नहीं होता। बैरी खुद जेम्स के लिए पहिया घुमाता है और मुस्कुराकर कहता है, ओ ये तो मेरा फेवरेट निकला। वो ड्रिल उठाता है और कहता है कि जेम्स का पीछा करते हुए उसे मारना चाहिए, लेकिन फिर बोर होने की बात कहता है। वो सिक्का उछालता है और किस्मत से जेम्स जीत जाता है। इसके बाद बैरी ड्रिल अनीटा के हाथ में थमाता है और धमकी देता है कि अगर उसने मैथ्यू के कान में ड्रिल नहीं की तो वो मेलिसा और जेम्स दोनों को ड्रिल कर देगा। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अनीटा चीखती है, रोती है, लेकिन मजबूरी में वो मैथ्यू के कान में ड्रिल घुसा देती है। मैथ्यू दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। ड्रिल टूट जाती है। बैरी गुस्से में दहाड़ता है कि उन्होंने नियम तोड़ दिए हैं। बैरी कैमरे से टेप निकालता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहां वो उस टेप पर मैथ्यू लिखता है और उसे वैसी ही कई पुरानी टेप्स के ढेर में रख देता है। कुछ देर बाद वो वापस लौटता है। स्क्रीन पर एक नया राउंड दिखता है, वीट कार्ड। बैरी बताता है कि इसमें एक सवाल होगा और 4 जवाब। जिसने सबसे सही जवाब दिया वो जीतेगा। वो कहता है कि उसने 100 लोगों से पूछा था, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द करता है। मैथ्यू जवाब देता है, सिर। मेलिसा कहती है, घुटने। अनीटा कहती है, पेट। जेम्स गुस्से में बैरी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर उसे जमीन पर गिरा देती है। बैरी चिल्लाता है, मेरा जवाब है गर्दन, क्योंकि तुम सब मेरी गर्दन का दर्द हो। फिर वो कुछ पर्चियां निकाल कर पढ़ता है। पहला जवाब सिर, दूसरा मांसपेशियां, तीसरा गर्दन, चौथा पैर। मैथ्यू नोटिस करता है कि ये जोड़ 100 नहीं बनाते। बैरी एक और पर्ची निकालता है, 5वां पेट। अब पेट का स्कोर मांसपेशियों से ज्यादा हो जाता है, यानी मेलिसा हार जाती है। बैरी एक मशीन चालू करता है, हाइड्रोलिक प्रेस। एक भारी लोहे का सिलेंडर धीरे धीरे मेलिसा के सिर के ऊपर झुकने लगता है। मेलिसा डर से चीखने लगती है। बैरी मशीन रोक देता है और कहता है, बोनस राउंड। कोई उसकी जगह लेना चाहता है। बाकी तीनों डर के मारे सिर झुका लेते हैं। मेलिसा रोते हुए गिड़गिड़ाती है, कृपया मुझे जाने दो। बैरी बिना भाव बदले ट्रिगर दबाता है। मशीन फिर से चलती है और एक भयानक आवाज के साथ मेलिसा का सिर कुचल देती है। बैरी हंसते हुए कैमरे की टेप निकालता है और खून से सने फर्श पर मेलिसा की लाश को घसीटकर बाहर ले जाता है। अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर वह नकाब उतारता है और अपने ही चेहरे पर वही जख्म बनाता है जैसे उसने मेलिसा के मुंह पर बनाए थे। उसके चेहरे पर मौजूद पुराने निशान साफ बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है। उधर जेम्स अब भी जंजीर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे किसी अजीब सी हलचल का एहसास होता है, जैसे कुछ हिल रहा हो। इसी बीच बैरी फिर कमरे में लौटता है। इस बार उसके हाथ में एक पुराना टीवी होता है। वो उसे चालू करता है और स्क्रीन पर रेबेका दिखाई देती है, जो कुर्सी से बंधी हुई दर्द से चीख रही होती है। उसे भी वही यातनाएं दी जा रही होती हैं जो बाकी सब झेल चुके हैं। बैरी धीरे धीरे अनीटा के सामने बैठता है और अपना मास्क उतार देता है। अनीटा कांपते हुए माफी मांगती है, लेकिन बैरी बिना कुछ कहे फिर से मास्क पहन लेता है। टीवी पर साफ दिखता है कि बैरी रेबेका को चेनसॉ से मार देता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। जेम्स घबरा कर कहता है कि बैरी उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। अनीटा को एहसास होता है कि मैथ्यू जानता है कि उसने अपने एडल्ट वेबसाइट वाले कबूलनामे में झूठ बोला था। मैथ्यू सिर हिलाकर बताता है कि अनीटा पहले बैरी मिलर शो में काम करती थी। जेम्स गुस्से में चिल्लाता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ। टूटती हुई अनीटा पूरी सच्चाई बताती है। बैरी मिलर एक समय पर मशहूर गेम शो होस्ट था और अनीटा उसकी टीम का हिस्सा थी। एक दिन ब्रेक के दौरान न्यूज में दिखाया गया कि बैरी पर लगे अब्यूज के सारे केस रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि सभी पीड़ितों ने बयान वापस ले लिए थे। रेबेका को यह बात घिनौनी लगी थी। अनीटा ने कहा था कि शायद बैरी सच में बेगुनाह हो, लेकिन जेक ने शक जताया कि पीड़ितों को पैसे दिए गए होंगे। रेबेका ने दावा किया था कि बैरी ने उसे छूने की कोशिश की थी और मना करने पर उसे प्रमोशन नहीं मिला। उसी समय बैरी वहां आ गया था, हाथ में अनीटा के लिए केक लेकर, और सबको उसका जन्मदिन मनाने को कहा था। जब बैरी ने अनीटा के कंधे पर हाथ रखा तो रेबेका गुस्से में चिल्लाई थी और माहौल अजीब हो गया था। बाद में रेबेका और जेक ने अनीटा को HR में शिकायत करने के लिए मनाया।
पाया, लेकिन कंपनी ने पैसे देकर एनडीए साइन करवाया और अनीटा को नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में बैरी फिर कमरे में आता है। जेम्स गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे सजा न दी जाए और वो अपने पिता के पैसे और कॉन्टैक्ट से मदद कर सकता है। बैरी मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो उसके पिता को उसके सिर के साथ शुभकामनाएं भेजेगा। वो कंपनी के वकील का कटा हुआ सिर ले आता है और अनीटा को मजबूर करता है कि वह उसकी जीभ खा ले। डर और मजबूरी में अनीटा ऐसा कर देती है। इसी दौरान जेम्स लगातार जंजीर खींचता रहता है और आखिरकार उसे दीवार से उखाड़ देता है। जेम्स अचानक बैरी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो चेन से वार करने ही वाला होता है कि बैरी एक बटन दबा देता है। अगले ही पल जंजीरों में छिपा टेजर एक्टिवेट हो जाता है और बिजली के झटके से तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब मैथ्यू और जेम्स को होश आता है, वे ऑन ऑपरेशन टेबल पर बंधे होते हैं और उनके पेट पर गहरे कट लगे होते हैं। बैरी माइक पर घोषणा करता है कि अगला खेल इंसिशन डिसीजन है। वो अनीटा की ओर एक चाकू फेंकता है और अपने कमरे में चला जाता है। स्पीकर से बैरी की आवाज गूंजती है कि 2 चाबियां हैं, एक जेम्स के पेट में और एक मैथ्यू के पेट में। दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ एक चाबी चाहिए। अनीटा घबरा कर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बैरी ठंडे स्वर में जवाब देता है कि तब वे वहीं भूख से मर जाएंगे। जेम्स उसे पैसे का लालच देता है। अनीटा पहले मैथ्यू की ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक पलटकर जेम्स को चुन लेती है। वह उसके पेट से चाबी निकालती है और जेम्स दर्द में तड़पते हुए मर जाता है। अनीटा चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बैरी की आवाज आती है कि दरवाजा मैग्नेटिकली सील्ड है और अब लास्ट मैन स्टैंडिंग विंस। बैरी मैथ्यू को आजाद कर देता है और उसकी तरफ चाकू फेंकता है। मैथ्यू समझ जाता है कि दोनों नहीं बच सकते। वह अनीटा से कहता है कि वो जिंदा रहे, उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देता है और खुद को चाकू से मार लेता है। बैरी ताली बजाकर अनीटा को जीत की बधाई देता है और फिर कमरे में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है। जब अनीटा को होश आता है तो कमरे में कोई लाश नहीं होती और दरवाजा खुला होता है। वो अंदर जाती है और बैरी के कमरे में रखी ढेरों टेप्स देखती है जिन पर हर पीड़ित का नाम लिखा होता है। वो एक की कार्ड उठा लेती है। बाथरूम में अपने शरीर से खून धोने के बाद वो एक छोटे कमरे में बैरी और उसकी पत्नी की तस्वीरें और दीवारों पर बने डरावने चित्र देखती हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक और कमरे में बैरी से आमने सामने होती है। बैरी कहता है कि अब आखिरी खेल होगा। 3 बॉक्स रखे जाते हैं और अचानक वो एक कॉन्फेटी बॉम्ब चला देता है। अनीटा गुस्से में पूछती है कि क्या बस यही है? बैरी मुस्कुराकर कहता है कि बैरी मर चुका है क्योंकि अनीटा ने ही उसे मारा। अनीटा कहती है कि वो सबको सच बता देगी कि उसने झूठ बोला था। बैरी अचानक पागलपन में आ जाता है और धमकी देता है कि अगर अनीटा ने बॉक्स नहीं चुना तो वह उसकी माँ को मार देगा। डरते हुए अनीटा धागा खींचती है। बॉक्स खुलता है और अंदर केक होता है। बैरी हैप्पी बर्थडे गाने लगता है। उसी पल अनीटा जेब से कार्ड निकालकर बैरी के चेहरे पर वार करती है और भागने लगती है। बैरी टेजर एक्टिवेट करता है और अनीटा गिर जाती है। वो उसे घसीटकर अंदर ले जाता है और उसका चेहरा केक में दबा देता है। फिर कुछ देर बाद छोड़ देता है और कहता है कि वो जा सकती है। अचानक अनीटा की त्वचा जलने लगती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। वो दर्द से तड़पते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर गिर पड़ती है और मर जाती है। बैरी उसके पास बैठकर अपने शो का थीम सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। आखिर में कैमरे पर एक आखिरी टेप चलती है जिसमें बैरी एक टॉक शो होस्ट को यातना देता है जब तक वो यह मान नहीं लेता कि उसने सच में औरतों का शोषण किया था और चैनल ने पैसे देकर मामला दबा दिया था। फिर बैरी हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है और सब कुछ खामोशी में डूब जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।